नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश बाय अनूप सर में। और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्लिश ग्रामर का सबसे बेसिक टॉपिक, जो कि हम आज पढ़ने वाले हैं नाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो नाउन है उसको जानेंगे कि जो नाउन है वो होता क्या है। क्या होता है नाउन? नाउन होता है एक नेम। अब ये नेम होता है तो किन किन चीजों का नेम होता है, कैसा नेम होता है? सिंपली जो किसी भी चीज का अगर कोई ना कोई नाम है तो वो अपने आप में नाउन है। जो चीजें जिसका कोई ना कोई अस्तित्व है, जिसका कोई नाम रख रखा है, कुछ भी रख रखा है, तो वो बेसिकली क्या है? नाउन है। तो नाउन है ना, उसमें किन किन चीजों के नाम आ सकते हैं, किन किन वस्तुओं के नाम आ सकते हैं। सबसे पहले है पर्सन। उसके अंदर इंसान आ सकते हैं, इंसानों के नाम आ सकते हैं, वो सभी अपने नाउन हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, फिर है अपने प्लेस। वस्तुओं के जगह के नाम आ सकते हैं। किसी भी स्थान का जो नाम है वो क्या होगा? स्थान का नाम क्या होगा? एक नाउन होगा। उसके बाद जो अपने एनिमल हैं उनके जो नेम है वो भी क्या है? नाउन है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है थिंग्स। जो वस्तुएं होती हैं उनके जो नाम है वो भी क्या होते हैं? नाउन होते हैं। तो हमारे पास काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो क्या हैं? नाउन हैं। और अगर अपने को इन चार चीजों के नाम दिए गए हैं, इन चार टाइप्स के अगर नाम दिए गए हैं तो वो क्या है? नाउन है। जैसे कि पर्सन का नेम अपने ने लिख दिया राम, तो वो नाउन है। प्लेस, प्लेस आप कुछ भी लिख सकते हैं तो वो क्या है? नाउन। आगरा लिखा, वो भी एक प्लेस है। एनिमल, एनिमल कोई भी लिखा, अपन लिखा हॉर्स, वो भी क्या है? एक नाउन है। थिंग, वस्तु कुछ भी हो सकती है, उसका नाम क्या है? वो भी एक नाउन है। ठीक है, अरे उसके में मिलेगा, बस भी तो शांति तो रूल है, आराम से। तो ये अपने नाउन है। अब इनको वन बाय वन इसके टाइप कितने हैं और हमें जो नाउन है उसको अभी विद एग्जांपल उसके टाइप करने वाले हैं। सबसे पहले नाउन इज अ नेम ऑफ, अभी जो चार पांच चीजें लिखी हमने, पर्सन, प्लेस, थिंग एंड लिख लेते हैं, एंड एनिमल। इनमें से जब भी किसी का भी नाम होगा वो क्या होगी? अपनी नाउन होगी। ठीक है, अब वो अपने कुछ एग्जाम्पल इससे पिछले में भी देखे, कोई बात नहीं, यहां पर भी लिख देते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। जैसे कि अपन बोले क्या लिखे, अपन लिख देते हैं पिछले में अपन राम लिखा था, आगरा लिखा था, वो सभी लिख सकते हैं हम। और डॉग लिख दें, ठीक है, अपन और भी लिख सकते हैं, चेयर लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, सभी क्या है? नाउन है। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सभी नाउन है। अभी ये नाउन तो सभी है, लेकिन उनको डिफाइन करेंगे कि कौन सी नाउन, कौन सा जो नाम है वो किस टाइप की नाउन है। अभी हम जो बात करेंगे उसके हम टाइप्स की बात करेंगे। और जब हम इसके टाइप्स की बात करेंगे तो समझेंगे कि जो नाउन है अपनी उसके अंदर कितने टाइप्स हैं। तो इसके जो नाउन के जो टाइप्स हैं वो कितने टाइप्स हैं? नाउन के टाइप्स हैं 5। ठीक है, एक तरह से उसके दो भी होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा कि दो किस बेस पर होते हैं, और जो अपने 5 हैं वो अपन किस बेस पर बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो एक एक करके हम इसको भी देखते हैं। जो फर्स्ट वन है, जिसका पहला टाइप है
उसे हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। जो दूसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं कॉमन नाउन। और जो तीसरा टाइप है उसको हम बोलते हैं मटेरियल। एक मिनट रुकते हैं, कोई नहीं। चलो दोबारा लिख देते हैं। कितने टाइप्स थे? 5। कौन कौन से लिखे थे? पहला हमने लिखा था प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। और तीसरा है मटेरियल नाउन। और चौथा है जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कलेक्टिव नाउन। और जो पांचवा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो अपने बेसिक 5 टाइप हैं। इन 5 टाइप को हम एक एक करके डिफाइन करेंगे, उनकी डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद डेफिनेशन के बाद हम देखेंगे, जांचेंगे कि हम कौन से नाउन को, कौन से नाम को हम किस टाइप में डालेंगे। ठीक है, मैं इनके हिंदी में नाम बता देता हूं कि हिंदी में इन्हें क्या कहते हैं। हिंदी में जो अपना ये प्रॉपर है उसे हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, कॉमन को बोलते हैं जातिवाचक संज्ञा। गलत लिख दिया? चलो देख लेना, मुझे भी नहीं पता कि सही तरह को लिखना चाहिए। वाचक, आई थिंक ये वाली मात्रा आएगी। ठीक है, जातिवाचक संज्ञा। और मटेरियल को बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं द्रव्य। हिंदी थोड़ी कमजोर लिख देते हैं, द्रव्य वाचक। और ये जो कलेक्टिव है ये होती है समूहवाचक। और जो अपनी एब्स्ट्रैक्ट होती है उसको हम बोलते हैं भाववाचक। ठीक है, भाववाचक। ये होती है हमारी व्यक्तिवाचक, ये होती है हमारी जातिवाचक। मटेरियल होती है हमारी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक। कलेक्टिव नाउन जिसको हम हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक। और एब्स्ट्रैक्ट होती है हमारी भाववाचक। हिंदी में हम इसके केवल बेसिकली 3 टाइप पढ़ते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, जो मटेरियल और जो कलेक्टिव नाउन है हिंदी में हम उन्हें कॉमन नाउन के अंदर ही पढ़ते हैं। ये दोनों वैसे अगर हम देखें तो किसका पार्ट है? कॉमन नाउन का ही अपने आप में पार्ट है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, केवल इसके टाइप। और हमने ये जाना है कि जो नाउन है वो क्या होती है। नाउन है ना, एक नेम होती है। यही बात हमने सीधी बात आज सीखी है। और कल हम इनको विद डेफिनेशन, मैं डेफिनेशन बताता चलूंगा, साथ के साथ एक आध की हम लिखते भी चलेंगे। और साथ के साथ हम फिर इसको सीखेंगे कि हम किस नाउन को या किस नाम को हम किस टाइप के अंदर डालेंगे, हम वो भी देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आज जो अपना चैनल है इसको प्लीज सभी सब्सक्राइब करें और दूसरों के पास भी इसको शेयर करें, ताकि सभी को एक अच्छा और एक आसान कंटेंट मिल सके। थैंक यू।